शक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, ताकि कि आपको जो है ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में अवगति हो। और जब ये अवगति हो जाती है तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी यू नो। और जब व्यक्ति को अल्टीमेट रियलिटी मिल जाती है उसके बाद कुछ प्राप्त करना होता ही नहीं है। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं, जिसके अंदर चिंतन होता है और श्रवण मनन निध्यासन होता है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है चिंतन मनन और क्रियान्वयन होता है। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा समन्वय का विषय है वह व्यवहार और निश्चय। भाई और बहनों, हमारी दुनिया में दो जगत है। एक जगत जो है बाहर का जगत है, एक भीतर का जगत है। बाहर का जगत व्यवहार का जगत है और भीतर का जगत निश्चय का जगत है। जब हम आँख खोलकर देखते हैं तो व्यवहार जगत दिखाई देता है, बाहर का जगत दिखाई देता है, और आँख बंद करके देखते हैं तो भीतर का जगत निश्चय का जगत दिखाई देता है। जो निश्चय का जगत है वो हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है, वह सनातन सत्य है, और वह दृष्टि विज्ञान से संचालित होता है, और उस पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, वो व्यवहार निश्चय दोनों पे लागू होता है। क्योंकि हम कुदरत में जी रहे हैं, कुदरत ने ही हमको जन्म दिया है, वही पालन पोषण करती है, और हमारी मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति, हम खाना पीना उठना बैठना काम करना, कोई भी तरह का हमारा सुख दुख का कार्य होता है, वह मन वचन काया की प्रवृत्ति जो है हम कुदरत के अधीन रहकर करते हैं, कुदरत में ही करते हैं। वो उसकी रचना के द्वारा संचालन होता है और उसके कानून के द्वारा ये सारे कार्य होता है। तो भाई और बहनों, व्यवहार जगत के अंदर क्या होता है? व्यवहार जगत के अंदर हमारी 5 इंद्रियों का जगत होता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियों का जो जगत होता है वो व्यवहार जगत होता है। और ये 5 इंद्रियां बाहरी जगत से अलग अलग विषय लेती है, और उसके 23 विषय होते हैं। इन विषयों को लेकर के अपने मैनेजर जो है उस मैनेजर को सौंप देती है। अब जो मैनेजर मन है वो 2 तरह के काम करता है। एक तो ये जो विषय जो आ रहे हैं, इन विषयों को जो है वह बुद्धि तक पहुंचाता है, और मन एक मैनेजर का काम करता है। ये वर्तमान काल का हमारा जितना भी चिंतन होता है, खाना पीना उठना बैठना कमाना और कोई भी कार्य, प्रवचन देना, कोई भी कार्य होता है, ये वर्तमान के चिंतन से होता है। तो हमारा मन है वह वर्तमान का चिंतन करता है, और ये भूतकाल की स्मृति करता है, और ये भविष्य की कल्पना करता है, और ये मन जो है ये सारा कार्य करता है। और इंद्रियों से जो कुछ लिया है वह जो एक पैम्पलेट रूप के अंदर पैम्पलेट निकालता है मन, वो पैम्पलेट जो है बुद्धि को दे देता है। तो बुद्धि के पास में जब कई तरह के एक ही विषय के पैम्पलेट आ जाते हैं तो बुद्धि नाचती है कि ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। बुद्धि जो है नाचती रहती है। फिर वहाँ से जो है मन बुद्धि चित्त जो है उसका फोटो निकालता है। जो पैम्पलेट्स जो आए हैं ना, उस पैम्पलेट का फोटो निकालता है चित्त। उसको जो है ये कहता है कि ये पहला फोटो, दूसरा फोटो। लेकिन जो निर्णय करने वाला है वह अहंकार है। जब अहंकार छाप मार देता है तो वह काम निर्णित हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कभी एमएलए और एमपी के जो चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के अंदर बहुत से लोग खड़े होते हैं, और हर एक का अपना अपना चिन्ह होता है। किसी का हाथ का होता है, किसी का कमल का होता है, किसी का साइकिल का होता है। तो इस तरीके से
ये सारे पैम्पलेट हमारे सामने आते हैं। तो ये मन के सामने पैम्पलेट आते हैं, बुद्धि के पास में जब चारों पांचों पैम्पलेट चले जाते हैं तो चित्त जो उस पैम्पलेट का फोटो करके और वह फोटो जो अहंकार को दे देता है, तो अहंकार फिर उसके ऊपर छाप लगाता है कि नहीं, कमल के ऊपर जो है हमको छाप लगानी है। तो पीछे 4-5 जितने भी पैम्पलेट होते हैं रिजेक्ट हो जाता है और वो कमल वाला मान्य हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये अंतःकरण बना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये अंतःकरण बना। तो ये बाहरी जगत से भीतर जगत के अंदर अंतःकरण आता है, भीतरी जगत में उसका निर्णय होता है। बाहरी जगत को हम देखते हैं तो बाहरी जगत में हम परिवार से चलते हैं, तो परिवार के अंदर देखिए माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, पत्नी होती है और हमारा घर होता है, दौलत होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको यही माता पिता, यही पत्नी, यही भाई बहन, यही घर, यही धन दौलत क्यों मिला, दूसरा क्यों नहीं मिला? यहाँ पे व्यवहार जगत के कुदरती जितना कुदरत का कानून लागू होता है कि व्यवहार जगत के अंदर उदय भाव है, प्रारब्ध है, व्यवहार का जगत है, वो जो हमारे परिणाम का जगत है, हमारे रिजल्ट का जगत है। रिजल्ट कैसे, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पिछला जन्म को लेता हूं मैं। पिछले जन्म को जो है एक प्रश्न पेपर के रूप में, रूपक के रूप में लेता हूं कि आजकल कंपटीशन का युग है, तो हम कंपटीशन का कोई भी पेपर देते हैं तो 3 घंटे का समय मिलता है और 3 घंटे के समय में मान लीजिए हमारे पास में 10-12 क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को जो है हम हल करने लग जाते हैं और हमें 2.5 घंटे में हमारा पेपर पूरा हो जाता है। तो उसके बाद में हमारी सद्बुद्धि होती है, वो कहती है आधा घंटा पढ़ा है, अभी आंसर शीट नहीं देनी है। आधे घंटे में पढ़ता है, करेक्शन करता है, कुछ डिलीट करता है, कुछ प्लस करता है, यानी वह जो है वो परसेंटेज, रिजल्ट की परसेंटेज आधे घंटे के अंदर बढ़ाता है। 3 घंटे हुए, घंटी बजी और उस स्टूडेंट ने वह जो शीट, आंसर शीट एग्जामिनर को दे दी। अब क्या है कि वो पराधीन हो गया। अभी तक वो आंसर शीट उसके हाथ में थी, देते ही जो है पराधीन कैसे हो गया कि व्यक्ति ने पिछला जन्म जिया और आयुष्य समाप्त हुआ, त्यों ही वो घंटी बजी, मतलब आयुष्य समाप्त हो गया। ये रूपक है, तो घंटी बजते ही, आयुष्य समाप्त होते ही नया जन्म ये सोहन राज ने, पुतले ने ले लिया। अब जो एग्जामिनर का जो रिजल्ट है, जितनी परसेंटेज है, अगर हाई परसेंटेज 80-90% है, तो सोहन राज रूपी ये पुतला जो है वह उसका भोग करेगा। अगर अच्छा रिजल्ट है तो पुण्य का भोग करेगा, और फेल हो गया 10-20% का तो पाप का करेगा। ये रूपक के रूप में है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म के अंदर जैसी जैसी प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे कॉजेज डाले, उस कॉजेज से कॉजल बॉडी बनी और उससे कर्म बीज पड़े और कर्म बीज पक गए, पिछले जन्म में पक गए, और इस जन्म के अंदर वो पके हुए फल है खाने का, जो फ्रूट्स का या रिजल्ट का या परिणाम का ये है, उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता नहीं है। फल तो पहले ही पक गया था। देखिए गीता में 3 तरह के कर्म बताए जाते हैं। एक तो होता है प्रारब्ध, दूसरा होता है संचित और तीसरा क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ, जो वर्तमान के अंदर कर्म किया जाता है। अगर मैंने बुरा कर्म किया है तो पाप का कर्म का रिजल्ट मिलेगा, अच्छा किया है तो वो आगे जा कर के पक करके जो है वो पुण्य कर्म का रिजल्ट देगा। ये क्रियमाण हो गया, और क्रियमाण होते ही जब वो पास्ट में चला जाता है तो पकने के लिए चला जाता है। बीज हमने बोया, पौधा हुआ, फल लग गया, तो फल लगते ही नहीं पकता है, फिर वो संचित की भाषा में चला जाता है और वो पकने लग जाता है। जब फल जो है पक जाता है तो पकने के बाद इस जन्म के अंदर
फिर जो है वो प्रारब्ध के रूप में आता है, रिजल्ट के रूप में आता है, भोगने के रूप में आता है और उसका सुख दुख की अनुभूति कराता है। फल पका हुआ है, वो बीज डाल दिया गया, फल पक गया, तो इस जन्म के अंदर जो है वह अपना परिणाम देगा, यानी पुण्य और पाप कहिए या सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो ये हो गया हमारा प्रारब्ध और उदय। तो जितना हमारा व्यवहार जगत है वो सारा प्रारब्ध और उदय है, और वो पीछे से लेके आए हैं। इसके अंदर हमको बदलने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए हमारे वही माता, वही पिता, वही भाई, वही पत्नी, वही धंधा, वही लेना, वही देना, और पूरे जीवन भर जितना आयुष्य लेके आए हैं वो भी पीछे से लेके आए। यानी इस व्यवहार जगत के अंदर जो कुछ भी हमारा पुण्य पाप सुख दुख की मन वचन काया की प्रवृत्ति मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं रखता है, और वह नियत है, वह जो फिक्स है उसको हम बदल नहीं सकते। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम समर्पित हो जाते हैं और स्थूल संयोग सूक्ष्म संयोग वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है, यानी इनके भोगने में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, स्वाधीन नहीं है। तो पूरा जीवन पराधीनता के साथ चलता है। ये तो फिल्म हम पीछे से लेकर के आए, ये मन वचन काया की बैटरियाँ पिछले जन्म से हम चार्ज करके लाए हैं। इस जन्म में मात्र उनका डिस्चार्ज होगा। आपने कभी देखा होगा उदाहरण के तौर पर कि कोई भी 12 वोल्ट की 24 वोल्ट की या कोई भी वोल्ट की बैटरी होती है, वो पहले फुल चार्ज होती है 100% तक। मोबाइल की बैटरी होती है वो 100% पे चार्ज होती है, और चार्ज होने के बाद में वो डिस्चार्ज होनी चालू होती है। उसका समय होता है, डिस्चार्ज होते होते 100 से 99 और जो होते हो 80 70 50 के 0 हो जाती है। यानी पूर्व जन्म में हम जो चार्ज करके लाए थे, इस जन्म में डिस्चार्ज का मतलब उदय भाव प्रारब्ध के तहत वो हिसाब है, वो भोग लिया जाता है। इसलिए व्यवहार जगत जितना भी है वो हिसाब का जगत है, लेने देने का जगत है, डेबिट क्रेडिट का जगत है। और इसके अंदर जो जो हमारे संपर्क में आता है जीवन से मृत्यु तक, माता पिता पत्नी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टी, उसमें से कोई लेने आता है, कोई देने आता है, कोई डेबिट कराने आता है, कोई क्रेडिट कराने आता है। ये कैरी फॉरवर्ड है। पिछले जन्म में जैसी हमने ध्वनि की थी वैसी प्रतिध्वनि मिलती है और उसका सहयोग मिलता है कुदरत का। कुदरत पिछले जन्म के अंदर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करके आए हैं, तो कुदरत इस जन्म के अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने जो है निमित्त के रूप में खड़ा कर देगी, और जैसा एक्शन हमने उसके साथ किया है उसका रिएक्शन वो व्यक्ति हमारे साथ करेगा। हमने उसके पैसे खाए हैं तो हमारा पैसा खाएगा। अगर हमने उसके मकान को हड़पा है तो वह इस जन्म में हमारे मकान को हड़प करके दादागिरी से हमको सड़क पे सामान फेंक देगा। हमको लगेगा कि ऐसा क्यों किया, हमने इसके साथ में क्या किया। तो जो है हम पीछे से करके आए हैं कि हमको मालूम नहीं, हम भूल गए हैं। तो ये सारा व्यवहार जगत जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। भाव कर्म द्रव्य कर्म के रूप में इस जन्म में बदल जाते हैं। ये सब व्यवहार की बातें। अब हम निश्चय की बात करते हैं। हमारा निश्चय क्या है कि निश्चय जो हमारा आत्मस्वरूप है, और ये व्यवहार और निश्चय की बात होती है, ये मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। इसका कारण है कि व्यवहार और निश्चय का जजमेंट करना वह मनुष्य ही कर सकता है। इस सृष्टि का कोई भी दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो कि इसका निश्चय कर सके, क्योंकि मनुष्य के पास में भगवान ने जो है उसको ऐसा जन्म दिया है या उसके कर्मों ने ऐसा शरीर दिया है कि फुली डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड अहंकार, डेवलप्ड आत्मा, सब कुछ डेवलप्ड होता है। तब वो स्वतंत्रता प्रतंत्रता को समझ जाता है कि ये मेरा व्यवहार जगत है, प्रतंत्रता है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिसके ज्ञान लिया होता है, ज्ञानी की कृपा जिस पे होती, जो महात्मा बन जाता है, वह उस ज्ञान के माध्यम से समझने लग जाता है इसमें मैं प्रतंत्र हूँ,
तो प्रतंत्र होने के कारण वो निश्चय जगत पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। व्यवहार जगत में जब चेंज करने की गुंजाइश नहीं है तो वो शक्ति क्यों लगाएगा। और कई लोग अज्ञानी होते हैं, वो शक्ति लगाते हैं, जीवात्मा शक्ति लगाते हैं, वो कहते हैं पुरुषार्थ मैंने किया, वो कर्ता बन जाते हैं। जबकि वास्तव में कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है, वही करने वाली है, वही करता है। और हमारी कुदरत ने किसी को ये पावर नहीं दी है कर्ता बनने की। वो कर्ता बनता है तो अपनी तरफ से झूठा बनता है और वही उसके कर्म बंधन का कारण होता है। इसलिए न तो अपने आप को कर्ता समझो, न इस सृष्टि के किसी प्राणी को कर्ता समझो, कर्ता कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कर्ता भाव यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम के फार्मूले से चलोगे तो निश्चय जगत में जाने लग जाओगे। निश्चय जगत आत्मा का है और आत्मा के निश्चय की हम बात करें तो आत्मा अमूर्त है, ये मात्र जानने वाला है, देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है। जो मैंने पहले जीवात्मा की बात की, जीवात्मा स्वार्थ की चेतना से जुड़ा होता है, वह जो है मैं और मेरा तक ही सीमित होता है, उसको किसी गुरु का, सदगुरु का या ज्ञानी का स्पर्श नहीं होता है। अपने भाग्योदय से जब ज्ञान का स्पर्श होता है, ज्ञानी मिलता है, सद्गुरु मिलता है और वह जब उसको निश्चय का आभास करा देता है, यानी जब उसको ज्ञान कर देता है, तब वो ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान करता है। भेद विज्ञान का मतलब व्यवहार जगत अलग है, निश्चय जगत अलग है, ये शरीर अलग है, ये शरीर व्यवहार से जुड़ा हुआ है और ये आत्मा अलग है, आत्मा निश्चय से जुड़ी हुई है। मेरा उद्देश्य है कि इस जो है व्यवहार जगत को धीरे 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 भोग करके शून्य करके जीरो करना है। जब मैं जीरो हो जाऊंगा तो पीछे प्योरली निश्चय बचेगा, यानी शुद्ध आत्मा बचेगी। और जब शुद्ध आत्मा अकेली बचेगी तो शरीर के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके साथ के अंदर कोई तरह की कॉजल बॉडी नहीं है, कारण नहीं है शरीर में रहने का। वो कारण जब समाप्त हो जाता है तो ये आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। सिद्ध शीला में जाकर के भगवान के रूप में हो जाती है। उसको उसकी निष्पत्ति होती है, ब्लिस की होती है, अनंत सुख का धाम बन जाती है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम। यानी आत्मा पे जो चार ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और आयुष्य के चार पर्दे थे, वो जो उसकी घात करते थे, वो पर्दे जो अपडेट होते रहते थे, वो चारों कर्म विलीन हो गए। वो जो पाप के चारों कर्म थे विलीन हो गए। विलीन होते ही जो है उसकी जो है वो अंतराय सब समाप्त हो गई। ज्ञान की, दर्शन की, चरित्र की जो है अंतराय समाप्त हो गई। अंतराय समाप्त हो गई। 24 कैरेट का सोना प्योर आत्मा बच गई। वो निश्चय की आत्मा होती है और वो चली जाती। भाई और बहनों, अब प्रश्न है कि इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं तो कसौटी पर कसने से जो है हमको ये जानकारी होती है कि इसकी क्या रिलीवेंस है और इसकी क्या सोशल यूटिलिटी है और उसके साथ साथ में इससे समाज को और विश्व को, राष्ट्र को क्या प्राप्ति होती है। तो व्यवहार और निश्चय अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उतार लेता है और तो इसका वो संतुलन बिठाना चालू करेगा। और संतुलन कब बैठेगा? सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान होने के बाद में, उसके पहले तो जीवात्मा स्वरूप में तो मात्र एक जो स्वार्थ की चेतना में रहेगा और नया नया कर्म बंधन करता रहेगा। वो कर्ता भाव में रहेगा, डूअरशिप, ऑनरशिप, ब्लेम और क्लेम के अंदर रहेगा, तो उसके बंधन जारी रहेगा। लेकिन निश्चय जब हमारा पावरफुल होता है और उसके साथ साथ के अंदर हमारा भाग्योदय होता है, तो हम जो है वह इस व्यवहार को जो है व्यवहार को हमारा हिसाब समझने लग जाते हैं। ये तो मेरा किया है, ये तो चुकाना ही पड़ेगा। यानी ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाता है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो ये जो हमारा भोग चल रहा है इसको कोई रोक नहीं सकोगे। ये तो हो रहा है, ये तो पीछे से लेके आए हैं, हो रहा है तो इसको चलने दो। और इसको बदलने की जब हमारे में पावर नहीं है, बदल नहीं सकते हैं, इसको चलने दो।
ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा कर्जा है, तो ये उतरने दो, ये चलने दो, ये जो हिसाब किताब डेबिट क्रेडिट होने दो, इस पर क्यों समय लगाया जाए, इसके साथ क्यों जुड़ा जाए। इसको मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना होता है, और जब ज्ञाता दृष्टा में रहने लग जाता है तो हम निश्चय में चले जाते हैं। निश्चय के अंदर हमारी आत्मा है, मात्र ज्ञाता है, दृष्टा है और कुछ भी नहीं करने वाली है। तो ज्ञाता दृष्टा रहने से क्या फ़ायदा होगा कि जितना जितना हमारा ये कलुषित राग द्वेष अज्ञान है जो कि दुख का कारण है, इसकी सफाई होती रहेगी। और इसकी सफाई होते होते जो है, जब ये प्योर शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, इसका मतलब हम निश्चय की पराकाष्ठा पर चले गए। और निश्चय की पराकाष्ठा होने के बाद के अंदर जो है, हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के अंदर कोई देरी नहीं लगेगी, हम तुरंत हो जाएंगे। तो निश्चय जगत है वो हमारा साध्य है, व्यवहार जगत है हमारा साधन है। व्यवहार जगत के अंदर हम प्रतंत्र है, निश्चय जगत में हम स्वतंत्र है। निश्चय के नियम व्यवहार पे लागू नहीं होते हैं, व्यवहार के नियम निश्चय पे नहीं लागू होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। इनको अलग मुक्ति में जाने के पहले इनको अलग नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति सोचता है मुझे व्यवहार जगत से क्या लेना देना है, तो वह उसकी भूल है, उसका भ्रम है, वह उसका ज्ञान है, वो तो उसका ही किया हुआ है, वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अच्छा तो यही है कि समन्वय बिठावें, उसके साथ समझौता करें, ये भी चले और ये भी चले, ये अपना कार्य करे, मैं अपना कार्य करूं। मुझे तो मेरे सद्गुरु ने पुरुष बना दिया है, और पुरुष बनाने के बाद वो कहते हैं कि भाई मैंने तो कार्य कर दिया, मैंने तुम्हारा कर्म बंधन न कर होने का मुख्य कारण अनंतानुबंधी जो जहर की थैली को जो है वो फेंक करके तुम्हारे को सम्यक दर्शनी बना दिया है। तुम्हारे को मैंने 3 पैकेट जो है वो गिफ्ट के रूप में दिए हैं, प्रीति करा दी तुम्हारे को 100% कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। और अब उसके बाद में दूसरा है, मैंने 15% की जागृति भी दी है कि इस जागृति के ऊपर चलते रहो। मैंने आपका राजपथ बना दिया है। राजपथ के 3 अवयव है, प्रीति, जागृति और अनुभव। ये त्रिवेणी है, ये ज्ञान दर्शन चारित्र है और वही मोक्ष का मार्ग है। तो जब हम ये तीनों ही अवस्था के अंदर इसका उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है हम आगे जो है बढ़ते रहेंगे। जब जागृति वो पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। आत्मा मान लो अक्रिया है तो आत्मा की भाव सत्ता से जुड़ा हुआ रहता है। भाव सत्ता प्रज्ञा होती है, वो प्रज्ञा जो होती है वह जागृति कराती रहती है, वह इधर उधर भटकने नहीं देती। और ये मन वचन काया रूपी जो हमारा व्यवहार जगत चल रहा है उसमें हम बहुत बार भटकते हैं, तो भटकते ही वो हमारे को वापस सही ठिकाने लाती है कि तुम तो ज्ञान लिया हो, तुम तो ज्ञानी है। इसको जो चल रहा है इसको चलने दो, इसके साथ जुड़ो मत, उससे हमको अलग कर देती है। वो तो हमें ज्ञाता, वो तो क्या है जो जुड़ाव है मन वचन काया की, जो नाशवान जो डिस्चार्ज है उससे हमको अलग करके जोड़ करके हमको ज्ञाता दृष्टा के अंदर बिठा देती है। और वो हमको लक्ष्य के साथ कर देती है। जब लक्ष्य से भटकते हैं तो लक्ष्य के साथ हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, आइए देखिए, व्यवहार और निश्चय दोनों जो है वो आपस के अंदर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम आपको दृष्टि विज्ञान देता है, आपको कुदरत और कुदरत के कानून के बारे में बताता है, और इससे आपको सम्यक दर्शन मिलता है, आपको राइट विजन मिलती है, और राइट विजन मिलने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।